नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का नीट एग्जाम्स बाय मिशन ज्ञान चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी की। खुशखबरी ये है कि कल यानी कि 6 अक्टूबर को एनएमसी ने एक नया सिलेबस यहाँ पर अपडेट किया है। उसमें क्लियरली लिखा है कि आपके नीट 2024 के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो रिड्यूस्ड सिलेबस के अंदर से आएंगे। तो आप लोगों के जो 97 चैप्टर्स थे वो चैप्टर्स हो गए हैं अब 79। तो आपको थोड़ा सा कम सिलेबस पढ़ने की अब जरूरत होगी। अब बात कर लेते हैं हम कि कौन कौन से चैप्टर आपके बचे हैं इस नीट एग्जाम के लिए। तो आइए यहाँ पर बात करते हैं। तो ये जो अपडेट है वो एनएमसी की साइट पर डाला गया है 6 अक्टूबर को। आप इस सिलेबस को एनएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। बात करते हैं अब इसमें चैप्टर्स की। चलिए देखिए, यहाँ पर आपके जो फिजिक्स रहेगा उसमें कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। तो पहला जो यूनिट होगा वो है अपना फिजिक्स एंड मेजरमेंट, जिसके अंदर आपको यूनिट्स कैसे किसी चीज को हम मेजर करते हैं उसके बारे में डिस्कस करना है। दूसरा अपना चैप्टर रहेगा काइनेमेटिक्स। इसमें काइनेमेटिक्स के लॉ जो है आपको पढ़ने रहेंगे। थर्ड जो है वो आपका रहेगा लॉ ऑफ मोशन। इसमें मोशन के सारे लॉ आपको पढ़ने रहेंगे। यूनिट 4 के अंदर वर्क पावर एनर्जी, इनके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर सीधे सीधे बनते हैं, तो अपन को फॉर्मूला के साथ इनके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यूनिट 5 रहेगी आपकी रोटेशनल मोशन। यूनिट 6 है आपकी ग्रेविटेशन के बारे में। यूनिट 7 रहेगी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स। आपके जो सॉलिड है लिक्विड है उनकी क्या प्रॉपर्टी है, कैसे हम इनको किसी प्रोसेस के द्वारा किसी दूसरी स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये इनके बारे में। यूनिट 8 है आपकी थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स के लॉ पढ़ने हैं। यूनिट 9 के अंदर काइनेमेटिक्स थ्योरी ऑफ गैसेस। तो सॉलिड और आपका जो लिक्विड था वो पहले की यूनिट में आ गया है और गैसेस वाला जो है वो इस यूनिट के अंदर आएगा। यूनिट 10 के अंदर ऑसिलेशन एंड वेव्स आपको पढ़ना है। यूनिट 11 जो आपकी है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में। यूनिट 12 के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पढ़ना है। और यूनिट 13 में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़ना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये सारे चैप्टर्स हम कहां से पढ़े, कहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको जो एक चीज अपने दिमाग में रखनी है वो रहेगी एनसीईआरटी। बाकी के आप जो वीडियोस है रिकॉर्डेड वीडियोस वो भी देख सकते हैं। आगे के चैप्टर्स की बात करते हैं। चैप्टर 14 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट्स। यूनिट 15 है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यूनिट 16 है आपका ऑप्टिक्स। 17 के अंदर है अपना ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। 18 के अंदर है अपना एटम्स एंड न्यूक्लियाई। 19 के अंदर है अपना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। और 20 जो यूनिट है वो है अपना एक्सपेरिमेंटल स्किल्स। तो ये तो बात हुई फिजिक्स के जो अपनी यूनिट्स है उनके बारे में। बात करते हैं अब यहाँ पर केमिस्ट्री की यूनिट्स की। इस केमिस्ट्री की यूनिट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपके कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। देखिए यूनिट 1 जो है वो है अपनी सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री। आप रेगुलर जो अपनी लाइफ है उसमें केमिस्ट्री को कैसे यूज लेते हो, कौन कौन से केमिकल्स है, खाने की चीजें हैं जो आप यूज में ले रहे हो, जो सारी केमिस्ट्री के अंदर आती है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसमें पढ़ना है। यूनिट 2 जो है वो है अपनी एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आपके जो केमिस्ट्री की शुरुआत होती है ना वो इस एटॉमिक चैप्टर से ही होती है, क्योंकि एटम क्या है, सबसे छोटी चीज है ना, उसी चीज के बारे में आप पढ़ोगे तभी पूरी केमिस्ट्री आगे बढ़ पाओगे। यूनिट 3 जो है वो है अपनी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। यूनिट 4 के अंदर केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना है। यूनिट 5 जो है वो है हमारी सोल्यूशन के बारे में, कैसे आपका सॉल्यूट है और कैसे सॉल्वेंट है उनको मिक्स करके हम सॉल्यूशन बनाते हैं उसके बारे में। आगे देखिए यूनिट 6 इक्विलिब्रियम। यूनिट 7 रहेगी आपकी रेडॉक्स रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। रेडॉक्स रिएक्शन में आपको पता है जो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, दोनों एक साथ साथ होगा, तो उनके बारे में अपन इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। यूनिट 8 रहेगी आपकी केमिकल काइनेटिक्स। अब अपन बात करते हैं, ये 8 चैप्टर तो आपके हुए किसके, फिजिकल केमिस्ट्री के। बात करते हैं अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो मेजरली पोर्शन आएगा वो आपके पीरियोडिक टेबल का आएगा। आपके एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इनके बारे में।
तो देखिए यूनिट 9 है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। यूनिट 10 है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट्स। यूनिट 11 है आपका डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। यूनिट 12 है आपका यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब जो आपका केमिस्ट्री आएगा अगला वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा। तो आपके 12 चैप्टर फिजिकल और इनऑर्गेनिक के हो गए। बाकी के जो बचे चैप्टर है वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। तो देखिए यहाँ पर 13 में आपका आएगा प्यूरिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नंबर 14 यूनिट है आपका सम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यूनिट 15 है आपका हाइड्रोकार्बन्स। यूनिट 16 है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग हैलोजेंस। यूनिट 17 है आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड कंटेनिंग ऑक्सीजन। और यूनिट 18 है आपका यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। यूनिट 19 आपका होगा बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में। और जो यूनिट 20 है वो आपका रहेगा प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो आपका फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर दोनों में लास्ट जो चैप्टर है वो आपके हैं प्रैक्टिकल से रिलेटेड, प्रैक्टिकल स्किल्स या फिर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के बारे में। अब बात करते हैं नीट में बायो के सिलेबस की। तो देखिए बायो के अंदर कौन कौन सी यूनिट आपके आने वाली है। तो यूनिट फर्स्ट है अपनी डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। यूनिट सेकंड है अपनी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। यूनिट थर्ड है अपनी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यूनिट 4 रहेगी अपनी प्लांट फिजियोलॉजी। यूनिट 5 रहेगी अपनी ह्यूमन फिजियोलॉजी। पूरा प्लांट और फिजियो आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा। यूनिट 6 है अपना रिप्रोडक्शन। यूनिट 7 है जेनेटिक एंड इवोल्यूशन। यूनिट 8 है अपना बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। यूनिट 9 है अपना बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। और यूनिट 10 रहेगा इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट। तो ये है अपने नीट के सिलेबस में जो यूनिट्स आपकी आने वाली है उनके बारे में। अब बात करते हैं कि इनके कौन से टॉपिक्स हटे हैं, कौन से चैप्टर यहां से हटे हैं, रिड्यूस हुए हैं। तो हर एक सब्जेक्ट का रिड्यूस सिलेबस जो है वो डिस्कस किया जाएगा अगली वीडियोस के अंदर। तब तक आपने इस एग्जाम की तैयारी के लिए क्या करना है, तो सबसे पहले अपने इस एग्जाम की तैयारी के लिए आपने खरीदनी है एनसीईआरटी बुक्स। तो एनसीईआरटी बुक्स जो है अभी खरीद लीजिए, जितनी पुरानी हो सके उतनी पुरानी एनसीईआरटी बुक्स लेकर आइए, उनको पढ़ना स्टार्ट कीजिए। साथ के साथ आप रिकॉर्डेड वीडियोस जो है वो देख सकते हैं नीट एग्जाम बाय मिशन ज्ञान से। और साथ के साथ आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, अगली क्लास के अंदर नीट के रिड्यूस्ड सिलेबस के साथ। धन्यवाद।